तो हम आज आप लोगों को बहुपद के बारे में सेकेंड पार्ट बताएंगे, ताकि जो केवल आज जीवन एग्जाम में केवल आता है, यानी जितने फंसने वाले सवाल हैं सब आज वही क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो जितने एग्जाम में दिए जाते हैं घुमा फिरा के सवाल वही सब आज करेंगे। हम लोग का बहुपद का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब बहुपद को हम लोग जानेंगे, बहुपद कैसे पहचानते हैं, बहुत शॉर्टकट में चलेंगे और जितने एग्जाम में आते हैं वो वही सवाल किए जाएंगे। तो बहुपद को पहचानने के लिए हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या से हम लोग तुलना करते हैं। तो पूर्ण संख्या हम लिख लेते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होता है उनका परिभाषा अगले वीडियो में भी दिए थे, आज भी बता देते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को, तो हमने पहले प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं। इस तरह हमने प्राकृतिक संख्या लिख दिया। अब परिभाषा होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए, यानी शामिल का मतलब आगे लिख लिया जाए, तो हम उनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें हमने जीरो को शामिल कर दिया। अब पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं उनको भी जानना जरूरी है। तो पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो अब तो इधर जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं। होल नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। अब इससे हम लोग तुलना करेंगे, बारों बार सवाल मिलाएंगे, जो बताया कि जो केवल एग्जाम में आपकी आते हैं बस वही किए जाएंगे। तो पहला एक लोगों का कमेंट में आया था कि ये करनी में जो होता है वह पूर्ण संख्या होता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे करनी में कोई अंक यक्स ना हो, 5 हो, 5 हो, करनी में 6 हो, तो इस तरह के मान जो होते हैं वह पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो उनको हम लोग कैसे चेक करें, तो ही पे कर लेते हैं। तो उनको चेक करने के लिए अब देखिए, आप लोग को बताए थे कि हम लोग को इस पे चेक नहीं करना है, हम लोग को चेक किस पे करना है, चर मान के लिए चेक करना है हम लोग को ना। किस पे चेक करना है, चर मान के लिए, यानी चर मानों पे हम लोग को चेक करना है कि वो बहुपद है कि नहीं। इन लोगों पे नहीं। तो इनको कैसे किया जाता है, देखिए अब हम करनी में 5 लिखें तो करनी में 5 को हम लिख सकते हैं इस तरह, 5 गुणते 1, 5 गुणते 1। और 1 को हम दूसरा पार्ट में सेम यही लिखेंगे, करनी में 5 गुणते 1 के जगह पे हम लिख देते हैं यक्स के पावर 0, यक्स के पावर 0 लिख दिए। तो जब हमने यक्स के पावर 0 लिख दिए, अब देखेंगे मिलाएंगे हम लोग पूर्ण संख्या यानी होल नंबर से, क्या इनसे मैच करता है ये। यदि मैच करता हो तो कह देंगे, हम क्या कहेंगे कि बहुपद है, और न मैच करे तो कोई दबाव नहीं है, सीधा कहेंगे कि नहीं है, छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे 0 पहले ही शो कर रहा है, तो हम इन्हें कहेंगे कि बहुपद है। ठीक है, तो इससे क्लियर हुआ कि जितनी करनी में सवालें होती हैं सब बहुपद होती हैं ना कहने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग को मुख्य रूप से चेक कहाँ करना है, हम लोग को चेक करना है चर मानों के लिए, कोई दबाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहा जाए कि है कि नहीं, छोटी छोटी बातें याद रखें हम, और जिस पे चेक किया जाता है उस पे आप भी करें। आप मुख्य रूप से एक टीचर के कार्य करने का व्यवस्था ढंग से आप पढ़ें, ताकि कोई भी सवाल न छूटे। आज के बाद छूटने वाला नहीं होगा, सब जितने क्लियर हैं सब मान आपका क्लियर कर दिए जाएंगे। तो जितने रूट में होते हैं सब क्या होते हैं, सब बहुपद होते हैं, उनको हम चेक नहीं करेंगे, सीधे कहेंगे कि वो होता है। अगला नंबर हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 8 है, क्या है 8 हो जाए,
-10 हो जाए। अब इनको कहा जाए कि यह बहुपद है कि नहीं, तो इनको कैसे हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे -8 है, इस तरह का भी लोगों को समस्या होती है कि -8 है कि नहीं। तो आप देखो इनको कैसे क्लियर करते हैं। -8 को हम कर लेते हैं -8 गुणते 1 कर लेंगे। तो -8 गुणते 1 अगले लाइन में कर देंगे इनको कि -8 गुणते x के पावर 0। इस देखो हम x के पावर 0 लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को भी क्लियर होना चाहिए कि कोई दिक्कत न हो, यानी छोटी छोटी बातों को अपने पास रखते चलिए। तो कैसे रखेंगे, यहाँ पे हम लोग का फार्मूला होता है, यानी रूल होता है, नियम होता है कि जिनके पावर 0 हो जाए तो उनका मान 1 होता है, उनका मान 1 होता है। ठीक है, तो जिनके पावर 0 हो जाए उनका मान 1 होता है। तो जिस जगह पे 1 भी लिखा होगा तो हम उनके जगह पे क्या रखेंगे, x के पावर 0 रखेंगे। कोई मान में अंतर होने वाला नहीं है। बस बात क्या है, कान इधर से पकड़ो, ऐसे पकड़ो या इधर से पकड़ो, केवल हेर फेर की अंदाजा है, कान तो ही पकड़ेंगे आप। तो हम क्या करेंगे, x के पावर 0 की जगह पे 1 लिख सकते हैं और 1 के जगह पे x के पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने 0 लिख दिया, आप देखो अपने चलेंगे होल नंबर में चल के देखो वहां पे क्या 0 आता है, तो कहेंगे हाँ, तो पहले यहीं पे शो करता है 0 आता है। तो हम क्या इसे कह देंगे कि बहुपद है, कहेंगे ना बहुपद है। उसी तरह -10 का भी हम लोग कह देंगे कि बहुपद है। ठीक है, आप बना लीजिए और कमेंट बॉक्स में भेजिए है कि नहीं। -10 हो जाए, -14 हो जाए, तो ये है कि नहीं। तो इस तरह के भी ऑप्शन आप क्लियर करेंगे। अगला नंबर हम लोग चलते हैं। अब करनी में x, अब इनके बारे में किया जाए। करनी में x है तो उनके बारे में क्या, वो बहुपद है कि नहीं। तो आप देखिए, हम तो आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे जो रूट होता है इसका मान यहाँ पे 2 छिपा रहता है। क्या होता है, 2 छिपा रहता है। क्लियर कीजिएगा, यहाँ सवाल आपके बनेंगे। ठीक है, और इससे और आगे आने वाले सवाल कोई परेशान नहीं करेगा। अब इसको देखिएगा, यहाँ पे 2 छिपा रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि रूट का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। ये हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जहां पे रूट लगा हो वहां से हमने रूट हटाएंगे तो 1/2, यानी दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है, एक ही चीज। जैसे यहाँ पे बदली कहे ना कि x के पावर 0 हो तो उनको हम 1 लिख सकते हैं, और 1 के जगह पे x के पावर 0 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो अब हम यहाँ पे रूट यहाँ पे न दिखता हो, 2 न हो, तभी भी हम लोग कहते हैं कि रूट जहां से हटाएंगे उसका मान 1/2 रख लेंगे। अब यहाँ पे तो रूट हटाएंगे तो x के पावर 1/2 रख दिए, 1/2 हो गया। अब हम चेक करेंगे कि 1/2 इसमें है कि नहीं। तो सीधी बात दिख रहा है ना, कहावत है ना कि कौओं के झुंड में बकुला कहां से आ गया। बात सही, कौओं के झुंड में बकुला कहां से आ गया, कहीं रहेगा तो वो दिख जाएगा। तो देखो 1/2 इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम कह देंगे कि यह बहुपद नहीं है। या 1/2 का मतलब क्या होता है, इसमें भाग दे देंगे तो 0.5, ये भी होता है 1/2 का मतलब।
0.5। तो 0.5 भी नहीं है, यानी दोनों तरफ से हम देख सकते हैं। तो यही आप लोगों को एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में आता है, तो फंसाने के लिए आप उसे वहां पे दे देगा कि यक्स करणी में यक्स बहुपद है कि नहीं, या किसी जगह दे दिया जाता है करणी में यक्स उसका मान 0.5 या 0.6 0.7 होता है कि नहीं, तो आप ऑप्शन कर देंगे कि यह होता है। किसका मान 1/2 का मान होता है, यक्स का नहीं। तो अब हम यहाँ पे 0.5 भी मैच नहीं कर रहा है 1/2, तो हम कहेंगे कि नहीं है। क्या है? नहीं है। अगला नंबर, अगला नंबर है कि विषम संख्या। ठीक है, देखिए यक्स के पावर 4, ये भी सवाल बहुत मोस्ट है। यक्स के पावर 10, यक्स के पावर 20, यह बहुपद है कि नहीं, आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो बहुपद है कि नहीं इनके बारे में बताना है। तो अब आपको सीधी बात बताया जाए कि हम रूट हटाते तो क्या लगाते, जब रूट हटता है तो क्या लगता है 1/2, तो लगाओ 1/2। तो यक्स के पावर 4 है, अब इसके हमने क्या कर दिया 1/2 कर दिया। ठीक है, तो हमने 1/2 का मतलब यहां से जैसे कोष्टक टूटता है तो 4 में 1 का गुणा हो जाएगा, तो होता है कितना यक्स के पावर 4/2, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, तो फाइनल कितना हुआ यक्स के पावर 2, यक्स के पावर 2। आप देखिए जब यक्स के पावर 2 आ गया तो हम इनमें से मैच कराएंगे, देखेंगे कहां। मान के चलो तो ये एक आईना होता है पूर्ण संख्या, जो उसी से हमने चेक करके उत्तर निकाल लेते हैं ना। तो यक्स के पावर 2 है, अब इसमें मैच कराएंगे, यक्स के पावर 2 कहाँ है, मिल जाएगा। तो जैसे मिल जाएगा तो हमने कहेंगे कि बहुपद है, बहुपद है। अगला नंबर यक्स के पावर 4, इनका भी रूट हटेगा तो 1/2, 1/2 आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा यक्स के पावर 10 है ना, 10 है, तो 10 गुणते 1, तो 10 1 का गुणा हमने इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 10/2। अगला स्टेप कितना बन जाता है यक्स के पावर 5, यक्स के पावर 5। देखिए इसमें मैच करता है, यदि करता है तो कहिए हाँ, और ना मिलता हो तो ना। तो अब क्या हम कहेंगे कि रूट में सम संख्या, ठीक है, सम संख्या और नंबर दिए हो, ठीक है, ऑड की इवन, सम को क्या बोलते हैं हम लोग, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ऑड कहते हैं कि इवन कहते हैं, लिखेंगे जरूर। और ये लिखने से हम समझ जाएंगे कि आप कौन कौन व्यक्ति हमारा वीडियो देखा, उनको पसंद आया कि नहीं। तो अब इन्हें हम बताएंगे कि जिनके पावर सम होते हैं वो क्या होता है, रूट में यदि सम कोई नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि बहुपद है। जैसे एक और एग्जांपल, यक्स के पावर 20 24, यह देखिए इसको कहेंगे बहुपद है कि नहीं। तो अब बहुपद का मतलब क्या हुआ, चेक करेंगे हम 1/2 कर देंगे, रूट जैसे हटेगा तो 1/2। तो यक्स के पावर 20 24 और बटे में 2, 1/2 करेंगे, जैसे 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा यक्स के पावर 10 12, 10 12। तो यह क्या है सम संख्या आ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे कि बहुपद है। अब छोटी बात तैयार करेंगे कि किसी संख्या रूट में यदि सम संख्या दिया हो तो हम उनका मान न निकाल के सीधे बहुपद कह देंगे है। अब रखते हैं विषम पे, आप देखेंगे कि विषम का भी है कि नहीं।
तो विषम में होता है करनी में 3, दूसरा नंबर करनी में 7, करनी में 11, देखिए। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे रूट वाला कि यह विषम है कि नहीं, वो बहुपद है कि नहीं। तब इनको हम जैसे 3 करेंगे, आगे स्टेप में करेंगे तो क्या हो जाता है 1/2, 1/2। तो अब इनके पावर, ये रूट है जैसे यहाँ पे अभी क्या कहे थे हमने, हाँ ये सवाल इस तरह करेंगे, सॉरी, x के पावर 3, x के पावर 7 और x के पावर 11, इस तरह है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x के पावर 3, x के पावर 3, और जैसे यहां से रूट हटाएंगे तो क्या होगा 1/2। अब 1/2 का मतलब हुआ कि इनको जैसे हमने फाइनल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो बन जाता है हम लोग का x के पावर 3/2। अब 3/2 इसमें कहीं मैच करेगा नहीं, न 3 में पूरा 2 से भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाता है तो हम लोग इन्हें कहेंगे कि जितने विषम वाले होते हैं वह बहुपद होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, सीधी बातें हैं, सीधे पहचानेंगे, कहेंगे कि विषम वाले होते नहीं हैं। तो विषम वाले नहीं तो एक और कर देते हैं, इनका कर देते हैं x के पावर 7 1/2, रूट हटेगा तो 1/2 होगा। अब अगला स्टेप करेंगे x के पावर 7/2, 7 में पूरा 2 से भाग नहीं जाता है, तो हम लोग कह देंगे कि यह बहुपद नहीं है। और इस तरह ये वाले x के पावर 7 को आप लोग बता दीजिए। ठीक है, अगला नंबर तो हो गया क्लियर कि सम वाले जितने होते हैं वो क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, विषम वाले नहीं होते हैं। अब अगला नंबर हो चुका, आप लोगों को बताना है कि घात के बारे में बता देना। किसमें बताना है, घात के बारे में, कि बहुपद के नामकरण। क्या है, बहुपद के नामकरण। तो बहुपद के नामकरण में हम लोग चलेंगे बहुपद नामकरण। तो बहुपद के नामकरण में हम लोग पहला नंबर आता है, इधर एक बनेगा बहुपद के नामकरण में पदों के आधार पे, पदों के आधार पर। ठीक है, और इधर है पदों के नहीं, घातों के आधार पे। ठीक है, बहुपद का नामकरण करेंगे पदों के आधार पे, घातों के आधार पे। ठीक है ना। तो अब हम लोग इधर बताएंगे कि x के घात कितने हैं, और इधर बताएंगे और घातों के आधार पे, घात पे बताएंगे और इधर पद पे बताएंगे। जैसे एक बताते हैं, और हमारे हिसाब से तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट अगले दिन मिलते हैं। ठीक है, इसके लिए